एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है, इससे क्या क्या फायदे हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि प्लेजिंग में हेयर कट क्या होता है और इसके कुछ कॉमन डाउट्स जो हमारे जनरली रहते हैं मन में। और मैं आपको एंड में यह भी बताने वाला हूं कि प्लेजिंग ऑफ शेयर्स ग्रो पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम ये सब बात करेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आपको प्लेजिंग एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मान लीजिए हमें किसी पैसों की जरूरत है और हमारे पास गोल्ड पड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस गोल्ड को गिरवी रख सकते हैं और उसके बदले हमें पैसे मिल जाते हैं और हम उस पैसों का यूज करके वो वापस जब पैसे देते हैं तो हमारे को अपना पुराना गोल्ड वापस मिल जाता है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उस समय गोल्ड का प्राइस ऊपर चले आता है तो हमारे को कोई नुकसान नहीं होता, बिकॉज हमें अपना पुराना गोल्ड ही वापस मिल गया। सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है स्टॉक मार्केट में भी, जहां पर हम अपने शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं। इसका मतलब हो कि मान लीजिए मेरे पास कोई स्टॉक है, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस का, और मैं अब इस स्टॉक पे मैं इसको गिरवी रखना चाहता हूं, तो मैं अपने स्टॉक्स को, ग्रो को गिरवी रख सकता हूं, जिसको हम प्लेजिंग बोलते हैं, और उसके बदले ग्रो मुझे पैसे दे देगा। तो इट विल गिव मी मार्जिन मनी और मैं इस मार्जिन मनी से कुछ भी ट्रेडिंग भी कर सकता हूं। तो अब यहां पर क्या फायदे हुए? पहला फायदा तो ये हुआ कि मैंने जो अपने शेयर खरीदे हुए हैं उनको मुझे बेचना नहीं पड़ा, और जो भी मेरे को शेयर्स में प्रॉफिट आने वाला है, मतलब अगर वो शेयर ऊपर जाता है या उस शेयर का कोई भी बोनस, डिविडेंड या कुछ भी मिलता है, वो अभी भी मुझे ही मिलेगा, इवन दो मैंने जो अपना शेयर है वो प्लेज करा हुआ है। और उसके अलावा इसमें जो मुझे मार्जिन मनी मिला गया है, मैं उससे अलग अलग तरह की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो मैं इंट्राडे में स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मैं इंट्राडे में फ्यूचर्स को भी ट्रेड कर सकता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंटली मैं ऑप्शन बाइंग तक कर सकता हूँ ड्यूरिंग इंट्राडे। तो ये सारे फायदे, और ये आप समझ सकते हैं कि हमें फ्री में एक तरह से हम ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारा कोई मार्जिन नहीं लग रहा। मार्जिन तो हमारा ऑलरेडी शेयर्स की वजह से फ्री में मिल चुका है। तो ये तो हो गया प्लेजिंग। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं हेयर कट। हेयर कट का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरा स्टॉक 100 रुपए का है, तो अगर मैं उसको प्लेज करता हूं तो वो उसके मुझे 100 रुपए का मार्जिन नहीं मिलता, थोड़ा सा कट के मिलता है। आइए मैं आपको इसको एग्जांपल ऑन द लैपटॉप दिखाता हूं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि हेयर कट का मतलब क्या होता है, हम हेयर कट का कैसे यूज कर सकते हैं जब हम अपने शेयर्स को प्लेज करने वाले हैं। तो हेयर कट का मतलब है, मान लीजिए मेरे पास रिलायंस का शेयर पड़ा है एंड मेरे पास उसकी क्वांटिटी 10 है, सो 10 क्वांटिटी, और इस समय जो प्राइस चल रहा है, मान लीजिए 2500 का प्राइस चल रहा है। सो दिस इज द प्राइस ऑफ रिलायंस शेयर, मतलब जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है या फिर जो इस समय करंट प्राइस चल रहा है मेरे शेयर्स का, वो करीब 25,000 का चल रहा है। अब अगर मैं इन 10 रिलायंस के स्टॉक्स को अगर मैं प्लेज करता हूं ग्रो को, तो मुझे कितना मार्जिन मिलेगा, मतलब मैं कितने रुपए से ट्रेडिंग कर पाऊंगा, वहां पर हेयर कट का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। मान लीजिए हेयर कट जो रिलायंस का 10% है, ये हर स्टॉक का अलग अलग होता है। जितना ज्यादा बड़ा स्टॉक है, जितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा, उतना हेयर कट कम होगा, और जितना आपका जो स्टॉक है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब मिड कैप या स्मॉल कैप में जाते जाएंगे, आपका हेयर कट बढ़ता जाएगा। तो हेयर कट का मतलब होता है कि अगर 10% का हेयर कट है यहाँ पर, तो जो टोटल मुझे मार्जिन मिलेगा फॉर प्लेजिंग माई शेयर्स, वो इस हेयर कट का हटा के मिलेगा। मतलब जो मुझे मार्जिन मिलेगा वो 1 - 10%, मतलब कि 90% का मुझे मार्जिन मिलेगा। तो हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं इन शेयर्स को प्लेज करता हूं, तो जो मेरे को टोटल मार्जिन मिलेगा वो 22,500 रुपीज का मिलेगा, मतलब मैं इतने रुपए से ट्रेडिंग कर सकता हूं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने 10% का कोई खर्चा करा या उसको मैंने कुछ पैसे दिए हैं, ये इतना केवल मेरे को मार्जिन मिल रहा है ट्रेड करने के लिए। बट अगर मेरी ट्रेडिंग की जो रिक्वायरमेंट है खत्म हो चुकी है और मैं वापस अपने शेयर्स को अनप्लेज करता हूं, तो मुझे वापस अपने 10 स्टॉक वापस मिल जाएंगे, मतलब मुझे 25,000 रुपए के ही स्टॉक मुझे वापस मिल जाएंगे। तो पहली चीज तो ये है कि जो हेयर कट हो रहा है वो कोई रिस्क नहीं है, ये केवल इसलिए किया जाता है बिकॉज इन केस बहुत तेज मूवमेंट आ जाए मार्केट में और हमारा लॉस ज्यादा हो जाए, तो ये एज पर गाइडलाइंस है और इसलिए इतना परसेंट इसका हेयर कट कर लिया जाता है। बट यहां पर हमारे को कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी लॉस नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे को कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं देना होता है। हम जब कोई भी अपने स्टॉक को प्लेज करते हैं और जो हमारे को 22,500 रुपीज का जो मार्जिन मिला है, वहां पर हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। इनफैक्ट ये जो पैसा है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम इस पर आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा
कि जब हम अनप्लेज करेंगे, मतलब जब हम अपने वापस स्टॉक्स को वापस देंगे, तब छोटी सी आपकी फीस लगेगी जो आपको ग्रो को देनी पड़ेगी। जो दूसरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है वो ये आता है कि अगर मैंने प्लेज करने के बाद कुछ ट्रेडिंग करी और अगर मेरा उसमें लॉस हो जाता है तो क्या होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। इन केस हमारे पास मान लीजिए 5,000 रुपये का कैश है हमारे अकाउंट में, और जो प्लेज करने के बाद जो हमें डायरेक्टली मार्जिन मिला है वो मान लीजिए 10,000 रुपीज का मिला है। मतलब जो मेरे पास टोटल मार्जिन हो गया जिससे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं वो 5,000 प्लस 10,000 15,000 रुपीज का हो गया। मतलब 15,000 रुपए के ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूं। अब मान लीजिए मैंने 15,000 के ऑप्शन को बाय कर लिया और अनफॉर्चुनेटली मेरा लॉस हो गया, और जो मेरा टोटल लॉस है वो 2,000 रुपीज का होता है। अब इस केस में क्या होगा, लेट मी शो इट टू यू। आप देखेंगे कि जो मेरा लॉस हुआ है ये मेरे कैश से कम है। तो जब एंड ऑफ द डे, मतलब मार्केट जब खत्म हो जाएगा, उस दिन आपके जो लेजर है उसमें क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि जो आपका कैश कंपोनेंट है वो 5,000 माइनस 2,000 वो 3,000 रुपए का रह गया, और जो आपका प्लेज है वो अभी भी उनकी वैल्यू 10,000 रुपए ही है, बिकॉज वहां पे कोई भी चेंज नहीं आया है। जो भी लॉसेस हुए हैं उनको कैश से ऑफसेट कर दिया गया। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ जब हमारा जो लॉस है वो हमारे कैश कंपोनेंट से कम था। बट इन केस अगर हमारा लॉस ज्यादा होता है तो क्या होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो अगेन मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास 5,000 रुपए का कैश है, मैंने 10,000 रुपए का मार्जिन लिया, प्लेज मार्जिन, मेरा टोटल मार्जिन 15,000 का हो गया। बट इस बार जो मेरा लॉस है अगर वो 7,000 रुपीज का हो जाता है, उस केस में क्या होगा। अब आप देखेंगे कि जो मेरा लॉस है मेरे कैश कंपोनेंट से भी ज्यादा है, तो जो मेरा नेट कैश दिखेगा मेरे अकाउंट में वो दिखेगा 5,000 रुपीज माइनस 7,000 रुपीज विच इज माइनस 2,000 रुपीज। और अभी भी जो मेरे प्लेज हुए हुए शेयर्स हैं वो 10,000 ही दिखेंगे। मतलब यहां पर भी मेरे अभी शेयर्स में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, और जो मेरा कैश मार्जिन दिख रहा है वो माइनस में दिख रहा है। बट यहां पर अब हमारे को इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो नेगेटिव बैलेंस है उसको हम वापस पॉजिटिव लाएं, वरना हमारा कुछ इंटरेस्ट लगने लगेगा। तो आइए मैं आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बता देता हूं। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर हमारा जो कैश बैलेंस है वो नेगेटिव हो जाता है तो अभी भी जो ब्रोकर है, जो ग्रो है, वो आपके शेयर्स को नहीं बेचेगा, बट अब आपको यहां पर थोड़े बहुत इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। तो उस इंटरेस्ट की क्या कैलकुलेशन है, ये डेली इंटरेस्ट है, और इसी सिंपल सी कैलकुलेशन है, जितना भी मेरा रुपए नेगेटिव चल रहा है, मतलब 2,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 0.045%, और इस पे प्लस जीएसटी, तो वो बहुत ही छोटा सा अमाउंट रहेगा। तो आप देखेंगे करीब 90 पैसे, करीब 90 या 95 पैसे अगर आप माने कि इतने रुपए का मेरे को जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ये 95 पैसे कैसे आ रहा है मैं आपको वो भी दिखाता हूं, इंटू 1.18, क्योंकि मैंने यहाँ पे जीएसटी भी ऐड कर दिया है। तो आप देखेंगे करीब 1 रुपए 5 पैसे या 1 रुपए 6 पैसे इतना मेरा इंटरेस्ट आ रहा है पर डे का। तो ये मुझे देना पड़ेगा जब तक मैं अपना जो बैलेंस है वो वापस जीरो से ऊपर नहीं ले जाता हूं, मतलब मैं अपने अकाउंट में कम से कम 2,000 रुपए ऐड नहीं कर देता हूं। अब कब तक ब्रोकर मेरे शेयर्स को नहीं बेचेगा, अगर मैं विद इन 60 डेज, जी हाँ, ग्रो आपको 60 डेज का चांस दे रहा है कि हम अपना जो कैश बैलेंस है उसको पॉजिटिव लें। तो अगर हम विद इन 60 डेज अपने कैश बैलेंस को पॉजिटिव ले आते हैं, हमारे शेयर्स नहीं बिकेंगे, और हमारे पास अभी भी जो पूरे के पूरे 10,000 रुपए के शेयर हैं हमारे, वो प्लेज्ड ही रहेंगे, और जैसे हम अनप्लेज करेंगे हमें वापस मिल जाएंगे। बट अगर हम 60 डेज में नहीं कर पाते, उस दिन ब्रोकर आपके शेयर्स को बेच सकता है। तो आई होप आपके सारे के सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्लेजिंग क्या होती है, इसमें हमें कितना मार्जिन मिलता है आफ्टर दी हेयर कट, और कैसे हम प्लेजिंग करके इंट्राडे में, स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में ऑप्शन सेलिंग और इनफैक्ट ऑप्शन बाइंग भी कैसे कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमा सकते हैं। और इन केस हमारा लॉस हो भी जाता है तब भी हमारे को 60 दिन का दिन मिलते हैं जिससे हम अपने बैलेंस को वापस पॉजिटिव कर सकें। अगर आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई है, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मैं मिलता हूं आपको दूसरी वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.